एविएशन लेबैंस में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक बार फिर भारत की वैश्विक भूमिका का और बढ़ते प्रभाव की झलक साफ तौर पर देखने को मिली है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और शक्तिशाली देशों के नेताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी चर्चा का केंद्र बन गई। विशेष रूप से G7 के पारंपरिक फैमिली फोटो या ग्रुप फोटो सेशन के दौरान पीएम मोदी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कूटनीतिक हलकों में काफी चर्चा देखने को मिली। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद मोदी अन्य वैश्विक नेताओं के साथ आधिकारिक समूह तस्वीर में शामिल हुए। इस दौरान उनकी मौजूदगी केवल एक आमंत्रित देश के नेता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष के रूप में दिखाई गई जिसमें वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक मामलों में भूमिका लगातार भारत की बढ़ती हुई नजर आई है। ग्रुप फोटो में पीएम मोदी के आसपास दुनिया के कई प्रभावशाली नेता मौजूद थे। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा और मिस्र की राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जैसे नेता शामिल थे। कूटनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस तरह के वैश्विक मंचों पर पीएम की बढ़ती उपस्थिति भारत की बदलती अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को दर्शाती है। पिछले एक दशक में भारत ने न केवल आर्थिक मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत की है बल्कि वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। यही कारण है कि G7 जैसे मंचों पर भारत को लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। इस वर्ष का G7 शिखर सम्मेलन भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वहीं एक साझेदार देश के रूप में ये भारत की 13वीं भागीदारी है। ये तथ्य अपने आप में दर्शाता है कि दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाएं भारत को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देख रही हैं। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने केवल समूह बैठकों में हिस्सा नहीं लिया बल्कि कई अहम द्विपक्षीय बैठकों के जरिए भारत के कूटनीतिक एजेंडे को भी आगे बढ़ाया है। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और वैश्विक सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। सबसे ज्यादा ध्यान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात पर रहा। इन दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 16 महीने बाद आमने सामने हुई है। G7 फैमिली फोटो के बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे से बातचीत की और हाथ मिलाया। इस दौरान ट्रंप ने मोदी के कंधे पर हाथ रखकर उनका अभिवादन किया। ये दृश्य सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि G7 आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप एक दूसरे के बगल में बैठे नजर आए। इससे दोनों देशों के बीच जारी रणनीतिक साझेदारी और संवाद की अहमियत का संकेत मिला है और माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार समझौते, ऊर्जा सहयोग, वीजा नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। आपको बता दें, G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकातों, चर्चा और कूटनीतिक गतिविधियों ने एक बार फिर से ये संदेश दिया है कि वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।